आज दोस्तों हम बताने जा रहे हैं आप सभी लोगों को ऑल ओवर इंडिया की आलू की निकासी की रिपोर्ट दोस्तों, जिसमें हम मेन बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए वीडियो में। दोस्तों दीपावली का त्यौहार चल रहा है और सब लोग दीपावली अपने मना रहे हैं, और एक बार फिर आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करें। आज का दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। कई सारे जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं सब लोग अपना निकासी की रिपोर्ट अपना आंकड़ा पेश कर रहे हैं। हर आदमी का थोड़ा बहुत दोस्तों भिन्न भिन्न हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 1-2% का अंतर है। हर आदमी का जानकारी लेने का तरीका अलग अलग होता है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो की। सबसे पहले बात करूँगा दोस्तों मैं वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल से शुरुआत करेंगे दोस्तों। वेस्ट बंगाल की बात करें दोस्तों अगर, तो वेस्ट बंगाल की जो भी जानकारी मिली है, देखो बोरी तो कोई कोल्ड स्टोरों में जाकर गिन के नहीं आता है। जानकारी सब यही है, कोल्ड स्टोर के मैनेजर हैं, कोल्ड स्टोर के मालिक हैं, कोल्ड स्टोर का स्टाफ है, कोल्ड स्टोर के किसान हैं, इन सब लोगों से जानकारी ली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो ये जानकारी 31 अक्टूबर तक की है। 31 अक्टूबर तक वहाँ पर निकासी लगभग 33% के आसपास हो चुकी है। 67% कोल्ड स्टोरों में आलू बाकी है दोस्तों। और आप चाहें तो मैं इनको अलग अलग बता सकता हूँ एक एक एरिया का, पर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मेन निकासी से मतलब ये है कि इतनी 67% आलू कोल्ड स्टोरों में बचा है, 33% निकासी हो चुकी है दोस्तों वेस्ट बंगाल में। पंजाब की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में तो बीज की निकासी ज़्यादातर बीज गुजरात और आपका बंगाल वगैरह, गुजरात से वहाँ पंजाब से ही बीज जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे निकासी इस समय मानो आप 60 से 65% के आसपास कोल्ड स्टोरों में से आलू की निकासी दोस्तों हो चुकी है पंजाब में। अब दोस्तों बात करते हैं हम गुजरात की। गुजरात की अगर हम बात करें दोस्तों तो गुजरात में 70% निकासी अब तक आलू की हो चुकी है। 70% दोस्तों आलू कोल्ड स्टोरों में से निकल चुका है, 30% आलू कोल्ड स्टोरों में बाकी है दोस्तों। और ये मेरे हिसाब से गुजरात का जो आंकड़ा है वो 70 से 75% रहना चाहिए। और वेस्ट बंगाल दोस्तों, इससे पहले मैंने जो 33% निकासी बताई थी वो वेस्ट बंगाल की बताई थी, ठीक है ना, शायद वो बोलने में कुछ हो गया होगा। और गुजरात की 70% आप मान सकते हो निकासी। ओवरऑल अगर बात करें हम गुजरात की तो 70% निकासी हो चुकी है गुजरात की। आप लोग करेक्ट कर सकते हैं कमेंट में जाकर मेरे को, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार की। तो बिहार की अगर हम बात करेंगे तो बिहार में जो निकासी है आलू की वो 70 से 75% के आसपास हो चुकी है अब तक। मतलब 70 से 75% कोल्ड स्टोर खाली हो चुके हैं, बाकी आलू कोल्ड स्टोरों में बचा है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बिहार में अभी दोस्तों निकासी लास्ट में खूब अच्छी हो गई थी, क्योंकि रेट अच्छे लोकल मंडियों में वहाँ पे रेट अच्छे आलू के मिलने लगे थे, तो काफ़ी निकासी हो गई थी अभी। अब हम बात करेंगे दोस्तों मुरैना की, एमपी की और धौलपुर को साथ इकट्ठा ले लेते हैं, राजस्थान और एमपी को। मुरैना में दोस्तों काफ़ी आलू होता है, मेरे भी कुछ रिलेटिव हैं वहाँ पर काफ़ी आलू करते हैं, मामा जी वगैरह हैं। तो आलू दोस्तों वहाँ पे इस साल भी, पिछली साल बहुत ज़्यादा गड़ाई हुई थी, तो इस समय वहाँ पे जो निकासी की स्थिति वो ये है कि आलू यहाँ पे 70 से 75% कोल्ड स्टोर खाली हुए। 70 से 75% निकासी अब तक कोल्डों में से हो चुकी है। लगभग 25% आलू कोल्ड स्टोरों में बचा है। धौलपुर की बात करें दोस्तों तो धौलपुर में 75 से 80% निकासी हो चुकी है, क्योंकि धौलपुर में क्या है दोस्तों, व्यापारी ज़्यादा अच्छी तरीके से पहुँच जाते हैं, तो निकासी अच्छी होती है। कोल्ड स्टोर में आलू किसान बेचने का मन करते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश की तरफ। तो बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा आलू यूपी में ही होता है। तो बात करें दोस्तों तो बदायूं से शुरुआत करते हैं। तो बदायूं की बात करेंगे दोस्तों तो बदायूं में इस समय जो निकासी है वो लगभग आलू की 78 से 80% के आसपास हो चुकी है कोल्ड स्टोर खाली, और 20% के लगभग आलू बचा हुआ है, 20 से 22% आलू बदायूं में। और लगभग अभी बीज की निकासी वहाँ पे चल रही है, तो थोड़ा बहुत करीब लेट होता है वहाँ पे बुआई, तो 4 से 5% आलू या 4 से 5% आलू बीज में भी निकल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अब हम बात करते हैं फतेहाबाद शमशाबाद की। तो ये सब मेन बेल्ट है, इनकी मैं बात करूँगा दोस्तों, इससे आप लोग आइडिया लगा लेना कि ओवरऑल कितना हो चुका है। फतेहाबाद शमशाबाद की बात करें तो दोस्तों वहाँ पे 80 से 82% निकासी अब तक कोल्ड स्टोरों में से हो चुकी है। ये आंकड़े 85% के आसपास भी हो सकते हैं, क्योंकि निकासी बहुत अच्छी हो गई है वहाँ पे। तो 80 से 82% आप पक्की मान सकते हैं। लगभग 18% आलू कोल्ड स्टोरों में बचा हुआ है। और दोस्तों बीज की निकासी की बात करें तो अभी बीज की निकासी वहाँ पर चलेगी, 1-2% अभी बीज भी निकल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो बोने वाले हैं उन्होंने बीज अपना निकासी कर ली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कासगंज की। तो कासगंज में आलू की जो निकासी है वो लगभग 85% से लेकर 88% के आसपास हो चुकी है। लगभग 12% कोल्ड स्टोरों में आलू बचा हुआ है दोस्तों। ये आंकड़े सब इधर उधर 1-8% हो सकते हैं, बाकी जो जितने भी आंकड़े मैं दे रहा हूँ वो एकदम सटीक होंगे, ठीक है दोस्तों।
अब हम बात करते हैं दोस्तों संबल की। तो संबल में निकासी मैं शुरू से ही बढ़िया बताता आ रहा था कि संबल में निकासी शुरू से ही अच्छी हो रही है। तो लगभग संबल में निकासी 88 से 90% के आसपास कोल्ड स्टोर खाली हो चुके हैं। संबल में लगभग 12% या 13% आलू कोल्ड स्टोरों में बचा होगा संबल में। और दोस्तों सिरसागंज की बात करते हैं। तो सिरसागंज की बात करें तो लगभग सिरसागंज में 75 से 80% आलू की निकासी हो चुकी है। यहाँ निकासी 5% कम इसलिए है और एरियो से, क्योंकि सिरसागंज में ज़्यादातर कोल्ड स्टोर दिसंबर और जनवरी तक भी चलते हैं। तो किसान उसी हिसाब से आलू की निकासी करते हैं, लंबा समय है उनके पास, तो उसी हिसाब से निकासी में लगे रहते हैं। तो दोस्तों सिरसागंज की बात 75 से 80%, लगभग 25% आलू यहाँ पे बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं फर्रुखाबाद की। तो फर्रुखाबाद में लगभग 75% से 80% निकासी आलू की हो चुकी है, लगभग 25% आलू यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बीज की निकासी भी 1-8% बीज भी बचा होगा। वैसे बीज की निकासी ज़्यादातर लोगों ने निकाल लिया है, बीज निकल चुका है कोल्ड स्टोरों में से। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने आगरा की बात करें तो आगरा में जलेसर बेल्ट की बात करते हैं, जो जलेसर रोड वाली बेल्ट है। वहाँ पे लगभग 78 से 80% के आसपास कोल्ड स्टोर खाली हो चुके हैं। लगभग 22% के आसपास कोल्ड स्टोर में आलू बचा हुआ है, 22 से 20%। दोस्तों निकासी बहुत अच्छी है यहाँ पे। बात करते हैं दोस्तों अपनी मेन बेल्ट की, हम खंदौली बेल्ट की। तो खंदौली बेल्ट की अगर हम बात करेंगे तो खंदौली में लगभग आलू की निकासी 78 से 80% के आसपास हो चुकी है। 80% पक्का भी इसको मान सकते हैं दोस्तों। और बुवाई ज़ोरों से चल रही है खंदौली में। एक हमारे यहाँ टाइम निश्चित रहता है बुवाई का, लगभग 20 तारीख से लेकर और आलू की बुवाई शुरू हो जाती है। इस बार आलू लेट हो गया क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है बारिश हो गई थी। इस वजह से दोस्तों मेरा भी आलू अभी नहीं बो पाया, अभी बुवाई हमारी चल रही है। लगभग 10 से 15 दिन लेट हो गया आलू। कुछ लोगों को डीएपी नहीं मिल पा रही दोस्तों, इसके अभाव में बहुत ज़्यादा लेट है इस समय आलू। वो लोग वैसे ही नहीं हो पा रहे। कई लोग मेरे पास ऐसे आए जो लोग कह रहे हैं मेरा खेत सूखा जा रहा है, डीएपी नहीं मिल पा रही है शर्मा जी, कैसे भी डीएपी कहीं मिल जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे तुम्हारी जलेसर रोड की होगी, अब बात करेंगे खंदौली की बात होगी, अब बात करेंगे मैं अपने गृह की टूंडला रोड की। तो टूंडला रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों निकासी 80% के आसपास हो चुकी है हमारे टूंडला रोड पे, 80 से 82% भी मान सकते हो। हमारे यहाँ निकासी दोस्तों अच्छी इसलिए रही क्योंकि हमारे यहाँ रेट बहुत अच्छे रहे आलू के, इसलिए दोस्तों निकासी हमारे यहाँ अच्छी रही। लगभग 18 से 20% आलू यहाँ पर बचा हुआ है अभी कोल्ड स्टोरों में। और जो कि ये है कि अभी 2-1 दिन से कुछ डाउन लग रहा है, तो इस वजह से किसान आलू बेचने के लिए नहीं आ रहे हैं और निकासी तो चलती रहेगी। बाकी कोल्ड स्टोर हमारे यहाँ दोस्तों अब बंद होने की कगार पे आ गए हैं। तो वही है, अपना हर भाव लें, धीरे धीरे निकालें। आगरा रोड की दोस्तों बात करते हैं निकासी की। तो यहाँ पे भी निकासी 78 से 80% के आसपास हो चुकी है। 78 से 80% दोस्तों निकासी हो जाए तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। और लगभग बीज की निकासी तो हमारे यहाँ कंप्लीट ही है, बीज तो बिल्कुल निकल नहीं रहा है, बीज की काम बंद है। अब तो गाड़ियाँ लोड हो रही हैं व्यापारियों की या किसानों की जो खरीद बेच रहे हैं अपना आलू। बात करें दोस्तों कोटला की, तो कोटला रोड की बात करें तो यहाँ पे 80 से 82% के आसपास निकासी हो चुकी है कोल्ड स्टोरों में से। तो दोस्तों ये थी निकासी की रिपोर्ट आप सभी लोगों के लिए, जो मेन एरिया है उनकी। अभी हर एरिया की निकासी की रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, बाकी जो मेन एरिया है उनकी मैं बात बता रहा हूँ आपको कि इनमें निकासी इतनी हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों कमेंट किया ही करें, क्योंकि कमेंट से क्या है कि हमको सुझाव मिल जाता है आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों यही है आज की वीडियो में, और आप सभी लोगों से बात करेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों अब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू करने वाला हूँ। ग्राउंड रिपोर्टिंग से मतलब ये है किसानों के पास जा के, अब एंड हो रहा है बुवाई का, उन लोगों से बात कर आगे कि कितना आलू बेच दिया है, कितना आलू कोल्ड स्टोरों में मतलब रखा हुआ है, आगे आलू का भविष्य कैसा होगा, आगे बुवाई ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, इस हिसाब से भी दोस्तों बातचीत करेंगे हम अपनी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को, वीडियो को लाइक जरूर करें, बिना लाइक करे जाए नहीं दोस्तों। आज गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा की आप सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बार देना चाहता हूं दोस्तों। और दोस्तों हम सब लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं, तो कल मैंने अपने भाइयों के साथ आप लोगों को वीडियो दिखाया था। वीडियो आप सभी लोगों को दोस्तों कैसा लगा आप बताना। तो धन्यवाद दोस्तों, बात करेंगे अगले वीडियो में आपसे और किसी उस पर। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।